जी, मोहम्मद काशिफ साबरानी, चेयरमैन ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद रजिस्टर्ड। देखिए, जो बजट आया है 2025 में से बहुत सी लोगों को उम्मीदें वाबस्ता थी, जिसमें ताजिर भी थे, अवाम भी थे कि हुकूमत जो है देख रही है कि अवाम इतनी परेशान है, ताजिर इतने परेशान है, तो शायद कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से बजट आता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ, जिसमें ताजिर भी जो मायूस हुए और आवाम भी बहुत ज़्यादा मायूस है। उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत हमेशा अपना सोचती है, अपना करती है, और इस बजट में भी यही रिज़ल्ट है कि हुकूमत ने अपना ही देखा। ना ये आवाम दोस्त बजट है, ना ताजिर दोस्त बजट है, ये बल्कि ताजिर और आवाम दुश्मन बजट था। इसमें किसी किस्म का ना ताजिरों को रिलीफ दिया गया, ना आवाम को दिया गया, ना हमसे कोई ऐसी मुशावरत होती है जो हम हर दफ़ा चिल्लाते हैं। हम हर दफ़ा ये मुतालबा करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे लाइव भी हम आते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि खुदारा कुछ स्टॉक होल्डर्स हैं, आप उनको बिठाएं, जो सरबराह हैं उनको बिठाएं और उनसे पहले मुशावरत करें और मीटिंग्स वगैरह कॉल करें। ये हमेशा हमारे सरों पे थोप दिया जाता है, जिसको हमने मुस्तरद कर दिए। देखें, अगर कराची के ताजिर अगर चोर होते तो 72 से 73% जो रेवेन्यू हम लोग देते हैं वो नहीं मिलता। कराची के ताजिर जितना टैक्स दे रहे हैं इतना पूरे पाकिस्तान के ताजिर भी मिलके नहीं दे रहे। ये 100% है। बिल्कुल ताजिरों से देखिए हमारी दिलाजारी की इन्होंने, जो उनके चीफ हैं FBR के और दीगर जो आला काम हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हम चोर हैं। हम चोर नहीं हैं, हमारी दिलाजारी हुई है। इनको इस मौके पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम एहतिजाज की तरफ जाएंगे। देखिए, आवाम और ताजिरों को रिलीफ दें, कारोबार को आसान बनाएं। इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है, उसमें मुख्तलिफ टैक्सेस और लगा दिए गए हैं। तो इम्पोर्ट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो लोग इम्पोर्ट करने से गुरेज करते हैं। तो पाकिस्तान भी तरक्की कैसे करेगा? एक्सपोर्ट का भी यही हाल है। पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, आज से 12-13 साल पीछे चले गए हैं, तो इम्पोर्ट भी होता था, एक्सपोर्ट भी होता था और कारोबार भी था, मार्केट में रौनक होती थी। अब आप देखेंगे बिल्कुल मार्केटों में सन्नाटे हैं, माल ही नहीं आ रहा। और माल जो 100 रुपये की चीज़ आती थी, आज वो चीज़ हमारी 1000 रुपये की हमें पड़ रही है। तो हम उसको कैसे सेल आउट करेंगे? लोग कैसे लेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आयद होती है। जो टैक्सेस की भरमार होती है, वफाकी हुकूमत है, उनसे हम इल्तिजा करते हैं, खुदारा ये टैक्सेस आप ख़त्म करें, कारोबार को आसान करें। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, किसी सियासी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है कि कौन क्या हुकूमत कर रहा है। हमें अपने कारोबार से गर्ज है। जैसे कराची रोशनियों का शहर पहले होता था, हम ये चाहते हैं कि दोबारा से कराची रोशनियों का शहर हो या कारोबार भरपूर हो। देखिए, हम टैक्स तो दे रहे हैं, 17 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया उन्होंने बजट में। और ना यहाँ पे रोड्स जो कुछ बन रही हैं, अच्छा रोड तोड़ देते हैं, खोद देते हैं, लेकिन उसको बनाना नहीं जानते। ट्रैफिक का ये हाल है कि रोड जब टूटे हुए तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, इसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई होती हैं, स्ट्रीट लाइट ना होने के बराबर हैं, वहाँ पे स्नैचिंग हद से ज़्यादा हो गई है, लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। कचरों के ढेर आपको यहाँ मिलेंगे। आप दूसरे अगर इलाकों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। तो कराची के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं तो हुकूमत को ये कहूँगा, जो वफाकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत का भी किरदार है कि सिंध हुकूमत भी देखें, उनको भी काफ़ी फ़ंड्स मिलते हैं, लेकिन फ़ंड्स हमें जब अनाउंस होते हैं, जब पता चलता है, इसके बाद फ़ंड कहाँ जाते हैं वो पता नहीं चलता, बिल्कुल भी कहीं इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता हमें। देखिए, हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि जो इस किस्म के टैक्सेस हैं, FBR जो ज़्यादती कर रही है, जो कानून आपने नए पास किए उसको मुस्तरद करते हैं, उसको आसान किया जाए, जो टैक्स है उसको फिक्स किया जाए। हम भी रजामंद हैं। जितने भी हमारे ऑल पाकिस्तान जुमन ताजिरान के हमारे ख्वाजा शफीक साहब हैं, हमारी अक्सर मीटिंग होती है, तो जितने भी ताजिर हैं वो यही कहते हैं कि टैक्स को आप फिक्स करो, हम देने के लिए तैयार हैं। देखें, पैगाम तो यही है कि अगर ये जो वफाकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, ताजिरों से पहले जो है वो एक टेबल टॉक कर ले, एक मीटिंग, जो भी आपको अगर फैसले हो पहले आप, होता है ये कि जब आप अनाउंस करते हैं, जब एहतियाज करते हैं हम लोग, इसके बाद हमें बुलाते हैं। बेहतर ये कि आप पहले बुलवा लें, हम टेबल टॉक करें, हम बैठें और उसके बाद आप इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं।